नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। विकासनगर में हिंदू लड़की से छेड़छाड़ मामले ने पकड़ा तूल। सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी संगठनों ने बाजार बंद कर निकाली रैली। प्रदेश में बारिश से जगह जगह सड़कें हुई बंद, यातायात ठप, लोग फंसे सड़कों पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड में परिजनों ने डीएम के जरिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, अभियोजक वकील को हटाने की मांग। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से कई जगह सड़कें बाधित हो गई हैं। चमोली की छिनका में भी भारी बारिश से सड़क पर पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी काफी कमजोर हो चुकी है, जिस कारण से बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा पूरी तरह से ठप हो गई है। पुलिस ने सुरक्षा और दृष्टिगत यात्रियों को कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ में रुकने को कह दिया है। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और पूरे यात्रा पड़ाव में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। अब खबर देहरादून के विकासनगर से है, जहां विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में समुदाय विशेष के 2 युवकों की हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने घर में घुसकर पिटाई कर दी। इन युवकों पर 2 युवतियों से छेड़खानी का आरोप है। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर समुदाय विशेष के लोगों ने भी जमकर हंगामा किया। स्थिति तनावपूर्ण होती देखकर पुलिस ने लाठियां फटकार कर आक्रोशित लोगों को खदेड़ा। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि कुछ दिन पहले समुदाय विशेष के बाइक सवार 2 युवकों ने 2 युवतियों के साथ छेड़खानी की। दोनों आपस में बहनें बताई जा रही हैं। उन्हें किसी को न बताने की धमकी दी गई और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। जब हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सहसपुर थाने से पुलिस बल बुला लिया, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। कांवड़ मेले के बीच हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि यहाँ 3 शराब तस्करों को 117 पौवे देसी शराब के साथ बरामद किया गया। ड्रोन शूट के दौरान कैमरे में शराब तस्कर कैद हुए थे, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। कांवड़ मेले को संपन्न करने के लिए हरिद्वार पुलिस द्वारा पूरे जिले में सुरक्षा के नजरिए से सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से विशेष निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस को ड्रोन शूट के दौरान कैमरे में कैद 3 शराब तस्करों को अलग अलग जगह से दबोचने में भी सफलता हाथ लगी है। पूरे प्रदेश में कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश से जहां पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं मैदानी इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। देहरादून में भी काफी जगह सड़कें पानी से जलमग्न दिखी। वहीं इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से फेल बताया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि इस बारिश ने धामी सरकार के स्मार्ट सिटी देहरादून की पोल खोलकर रख दी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे वो सब बर्बाद हो गए और मुख्यमंत्री इसका जवाब दें। तरह से ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है प्रदेश का। आप देखिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर 1600 करोड़ रुपया यहाँ लगाया गया। बताएं ना, श्वेत पत्र जारी करें कि स्मार्ट सिटी का सब यहाँ कहीं देखने को मिल रहा है। देहरादून जलमग्न हो गया। महामहिम राज्यपाल जी जिस कार्यक्रम में थे उसमें उनके लिए स्पेशल इंतजाम करने पड़े मंच से उतरने के लिए, क्योंकि घुटने घुटने तक पानी था। प्रवक्ता कक्ष भाजपा का जलमग्न हो गया। उसके अलावा जितने कार्यक्रम हो रहे थे और लोगों का पैदल चलना तो दूर, गाड़ियां चलना तक मुहाल हो गया देहरादून के अंदर। और हरिद्वार के हालात तो इससे भी बदतर बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की विफलता का एक स्मारक ये देहरादून स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है। अंकिता हत्याकांड के मामले में अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने गुरुवार को पौड़ी में धरना दिया। गुरुवार को धरने में अंकिता के माता पिता ने भी इसमें हिस्सा लेते हुए जल्द सरकारी वकील को हटाने की मांग उठाई। अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने डीएम कार्यालय के बाहर हेमती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर बीते बुधवार से 24 घंटे तक सांगठिक धरना दिया। अंकिता की मां सोनी देवी और पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि सरकार उनकी मांग को लगातार अनसुना कर रही है। सरकारी वकील को केस से हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। मुझे मिला है काफ़ी सारे लोग और अंकिता के माता पिता ने आज ऑफिस में आके ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक पहुंचाया जा रहा है और इस संबंध में शासन स्तर से जो उनसे कुछ पृच्छा की गई है तो उस संबंध में जो रिपोर्ट जानी है जल्दी से जल्दी भेजी जाएगी ताकि इस पर जो भी निर्णय समयबद्ध तरीके से लिया जा सके। समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर से कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व में समान नागरिक कानून को लेकर एक विशेष सत्र बुलाने की बात कही थी। दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सबसे पहले विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया और अब इसका संकलन का काम हो रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि यूसीसी का सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने धामी सरकार की यूसीसी को रद्दी में डाल दिया है। अब धामी जी जवाब दें कि यूसीसी समिति के नाम पर जो करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए हैं उनका कौन जवाब देगा। बिल्कुल, कांग्रेस जो बात कह रही थी उसकी पुष्टि हो गई। हमने तो पहले ही कहा था कि इतिहास पुरुष बनने की लड़ाई में मोदी जी आगे निकल जाएंगे और अभी 5 दिवसीय अपने दौरे से मुख्यमंत्री लौटे हैं तो वहाँ मोदी जी ने लाल आंखें करके धामी जी को बोला कि पीछे रहिए, इसका क्रेडिट तो मैं लूँगा यूसीसी का। आप
पहला प्रदेश बनना चाहते हैं यूसीसी लाने वाले, लेकिन धामी जी का हमने 3 दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा यूसीसी को पारित करने के लिए, और अब हम नया बयान सुन रहे हैं कि कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। इसका मतलब हमारी बात सच साबित हुई कि यूसीसी धामी जी का रद्दी की टोकरी में जाएगा। जो करोड़ों रुपया समिति के ऊपर बर्बाद किया, उसका जवाब दें धामी जी। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए नैनीताल जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक अवकाश किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किए हैं। जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ नदियों नालों में तेज प्रवाह आने की संभावना है, जिसके मद्देनजर सभी शासकीय और अर्धशासकीय और निजी विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक एक दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। येलो अलर्ट आया था, उसको ऑरेंज अलर्ट में अभी कन्वर्ट हो गया है और लगातार सुबह से बरसात हो रही है। आगे भी बरसात होते रहने की संभावना है, तो किसी प्रकार की बच्चों को स्कूल जाते समय मार्ग में कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए स्कूलों को कल के दिन बंद रखे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री और उत्तराखंड लोकसभा चुनाव प्रभारी नितिन पटेल, हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी का डोईवाला पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफलतापूर्वक शानदार 9 साल पूरे होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डोईवाला के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नगर के वरिष्ठ जनों से जनसंपर्क किया। इन बिना चुनाव हम लोगों के बीच इसलिए जा रहे कि लोगों के बीच हमारी मोदी जी की सरकार की सफलता जो कामगिरी है उसकी माहिती, उसकी डिटेल हम लोगों को देते हैं, और लोगों की भी अगर कोई बात होती है, कोई सुझाव होता है, वो सुनते हैं और हमारे वरिष्ठों तक उसको पहुंचाते हैं। तो लोगों के साथ संपर्क करना ये भाजपा का एक बड़ा मिशन है, और ये मिशन, ये लोक संपर्क हम 9 साल के एक सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के नाम से हम कर रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मसूरी के मैसोनिक लॉज बस स्टैंड पर राज होटल का एक बड़ा पुस्ता भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में एक स्कूटी आ गई जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई लोगों की जान बाल बाल बच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मैसोनिक बस स्टैंड काफी व्यस्तम क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। वहीं यात्री भारी संख्या में बस और टैक्सी के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे में राज होटल का एक बड़ा पुस्ता अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। सकते आपके सामने लगी हुई कैसी है, नीचे आम पब्लिक चलती है, पूरा आने का खतरा है और जान माल का नुकसान तो है ही है। इससे मालिक ही लगाएगा, बाकी किसी का तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं किसी की। इसके नीचे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खड़ी थी। अब एक स्कूटी सर देखो आपके सामने भी अभी गिर ही रहा है। हाँ देख लीजिए, एक गाड़ी स्कूटी जो हमने निकाल दी है बाहर, और ये खतरा हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, बहुत खतरा आपके सामने है। अब खबर पौड़ी से है, जहां लगातार हो रही बारिश से गुरुवार को जीजीएसई स्कूल में कक्षा 12वीं की छत की सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। स्कूल की प्रभारी प्रधानाचार्य सावित्री नेगी ने बताया कि गुरुवार को स्कूल खुलते ही 12वीं की छात्राएं कक्ष में गए, इसी दौरान सीलिंग गिर गई। बताया गया कि स्कूल में कक्षा 11वीं और संगीत के कमरों की भी स्थिति जर्जर बनी हुई है। कई जगह कक्षाओं में लगी सड़ी हुई लकड़ी दुर्घटना को न्योता दे रही है। कई बार विधायक के साथ प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। यहाँ पर करीब 267 से अधिक छात्र छात्राएं पठन पाठन करते हैं। इसके साथ ही स्कूल की सुरक्षा दीवार भी पिछले लंबे समय से क्षतिग्रस्त हो रही है। इधर डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि स्कूल की मरम्मत के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया गया है और खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। में सीईओ से रिपोर्ट लेते हुए जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है, यदि उसे इंटर कॉलेज है तो जो भी फंड्स उनके पास अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंगली रिपेयर कराने के लिए निर्देशित किया। सर मैं घर पे थी, ठीक है, बच्चों का मुझे 7:25 पे फ़ोन आया कि मैम आप जल्दी से स्कूल आइए, यहाँ पे सीलिंग गिर गई है हमारी क्लास की। 12वीं क्लास के बच्चों ने फ़ोन किया, तो मैं जब आई स्कूल, मैं 7:30 पे एकदम स्कूल पहुँची। मैं सीधा दौड़ के आई तो देखा बच्चे मुझे अपनी क्लास में ले गए। तो कहने लगे मैडम हम जैसे ही क्लास के अंदर घुसे ये सीलिंग गिरी और बाल बाल बच्चे हम लोग, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कच्ची सीलिंग थी, वो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो हमारे पास ऐसा है नहीं कि हम उसको रूम भी अवेलेबल नहीं है कि हम उन बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट कर सकें, लेकिन इस वजह से मैंने यहाँ पे 13 नंबर का रूम है, वहाँ पे बच्चों को बिठाया हुआ है। आपने इस समस्या को लेकर क्या उच्च अधिकारियों को या विधायक को अवगत कराया? हाँ, उच्च अधिकारी को शायद हमारे यहाँ से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि हमने जो है उनको लेटर भेज रखा है, लेटर बना रखे भेज रखे हैं पहले भी, और एक बार विधायक जी हमारे यहाँ आए थे, हमने उनको पूरा अवगत कराया है। किस प्रकार की समस्याएं पूरे कॉलेज में फैली हुई हैं? लगातार आपकी कई क्लासों में पानी चू रहा है, टोकरी में आपको बाल्टियां लगानी पड़ रही हैं और आपकी दीवार भी गिरी हुई है। किस प्रकार से असुविधाएं हो रही हैं आप लोगों को?
सर वैसे यही है कि एक तो इसकी सीलिंग बहुत कच्ची हो गई क्योंकि पानी टपकता है छत से, तो सीलिंग और पुराना विद्यालय हो गया है। और दूसरी बात ये दीवारें वगैरह और टूट रखी है, मैंने आपको दिखाई हैं। और ये आम रास्ता होने के कारण लोग जो आवाजाही होती है जिससे, और इस वजह से जो है हमारी दीवार वगैरह और स्कूल में प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। हरिद्वार में भी देर रात से लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते कई जगहों से जलभराव और नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ कनकल के लाटोवाली में बारिश से एक पुराना भवन भरभरा कर गिर पड़ा। मकान के मलबे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के कई इलाकों के साथ हरिद्वार में भी देर रात से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ मध्य हरिद्वार समेत कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हो गया है। इधर हरिद्वार जिले के लक्सर में लगातार जारी भारी बारिश के चलते शहर की मेन बाजार पुलिस चौकी में पानी भर गया। पुलिस परिसर सहित बैरकों में भी पानी भरने से यहां रहने वाले पुलिस कर्मियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लक्सर क्षेत्र में बीते मध्य रात्रि से लगातार मूसलाधार बारिश चल रही है। वहीं इस बारिश में नगर पालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद नगर वासियों को जल भराव की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि घरों में पानी भरना तो आम बात हो गई। यही नहीं, शहर की मेन बाजार पुलिस चौकी की छत से भी पानी टपक रहा है और चारपाई पर बैठा जवान पानी निकालने के लिए मजबूर है। ये तस्वीर लक्सर के मेन बाजार पुलिस चौकी की है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस चौकी मेन बाजार से कितने गहरे स्थान में है। यहाँ एक हल्की बारिश में भी पुलिस चौकी तालाब का रूप ले लेती है। कई बार पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को पुलिस चौकी को अन्य जगह स्थानांतरित करने के लिए पत्र लिखा गया, जिसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित चौकी की जगह को चयन कर कार्रवाई अमल में लाने का प्रयास किया गया, तो स्थानीय लोगों ने अड़चने लगाकर उसे बनाने से रोक दिया। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।